के सबसे महान राजा हुए, किंतु महान लोगों के हिस्से में संघर्ष भी महान आते हैं। जब वह गद्दी पर बैठे तो राज्य में अशांति और मारकाट मची हुई थी। सेना के सेनापति स्वयं राजा बनने की मंशा लिए बैठा था। गद्दी पर बैठने के पहले दिन ही महाराजा समझ गए कि दरबार में ही कुछ लोग उनके खिलाफ थे। इसके निवारण के लिए वो अपने गुरुजी के पास गए। महाराज, सुचारू ढंग से शासन व्यवस्था चलाने के लिए आप विश्वस्त लोगों का चयन कीजिए। किंतु गुरुदेव, मुझे मेरे विश्वस्त लोग कैसे मिलेंगे? जिस जनता के आप राजा हैं, विश्वस्त लोग उसी जनता से मिलेंगे। और उन विश्वस्त लोगों का चयन कैसे किया जाएगा? प्रतियोगिता से। महाराजा ने राज्य में नए सैनिकों और मुख्य सेनापति पद के नियुक्ति की घोषणा की। इससे सैनिकों और सेनापतियों में खलबली मच गई, किंतु वर्तमान सेनापति खुश हुआ क्योंकि वह एक कुशल योद्धा था। वह निश्चित हो गया कि सभी प्रतियोगियों को हराकर वो फिर से सेनापति बन जाएगा। उसके समर्थन में कई सैनिक भी थे। बस कुछ दिनों की ही बात है, पहले मैं फिर से मुख्य सेनापति बनूंगा और फिर सेनापति से महाराज। सेनापति तो आप हैं, बस महाराज बनना बाकी है। वैसे भी ये मुकुट आपके सर पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मुकुट तो हमारे सर पर ही अच्छा लगेगा। आज ही हम प्रतियोगिता जीतकर पुरस्कार लेते समय महाराज का काम तमाम कर स्वयं महाराज बनेंगे। हमारे लिए तो आप ही महाराज हैं। महाराज की जय। प्रतियोगिता का मैदान सज गया है। मैदान में लोगों की भारी भीड़ जमा है। महाराज और उनके गुरु एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं। मैदान के बीचों बीच सेनापति अपनी तलवार लेकर खड़ा है। महाराज हरी झंडी दिखाते हैं और सेनापति की एक प्रतियोगी के साथ तलवारबाजी शुरू हो जाती है। सेनापति बड़ी फुर्ती से तुरंत ही सामने वाले प्रतिद्वंदी का सिर काट देता है। सब सन्न रह जाते हैं। सेनापति महाराज की तरफ देखकर तलवार लहराता है। दूसरा प्रतियोगी, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह जो भी प्रतियोगी आता, सेनापति उसको मौत के घाट उतार देता। महाराज और गुरुजी के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ जाती है। सेनापति के आगे कोई आने की हिम्मत भी नहीं दिखा रहा है। कोई शूरवीर जो मुझसे जीतकर राज्य का प्रधान सेनापति बनना